तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और चैप्टर है हमारा 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट बताए, दूसरे क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट बताए, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन भी बता दिया। अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना पॉसिबल है, संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहली बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमाप 80, परिमाप बच्चों कितना बता रहा है? परिमाप 80 बच्चों, परिमाप बराबर 80। और बच्चों आपसे मैं ये कहूं कि ये आपका हो गया क्या चीज? एक पार्क, ठीक है ना, जिसमें ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ये हो गई बच्चों लंबाई और ये हो गई बच्चों चौड़ाई, ये दोनों चीजें हो गई। अब बच्चों हमसे कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों परिमाप 80 का मतलब क्या हुआ? परिमाप 80 का मतलब यहां से ये गए, यहां से ये गए, यहां से ये गए, टोटल मिला के ये सब चीज परिमाप होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें लंबाई जो है वो आपकी L है और चौड़ाई मैंने B मान ली, लंबाई L मान ली, चौड़ाई मैंने B मान ली थोड़ी देर के लिए। अब बच्चों यहां पर L प्लस बी, 2L प्लस बी, परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों 2L प्लस बी बराबर 80। 2 बच्चे L प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो L प्लस बी बराबर इधर जाके डिवाइड करेगा तो बच्चों 40 हो जाएगा। L प्लस बी बराबर बच्चों 40 हो जाएगा, L प्लस बी बराबर बच्चों 40 हो जाएगा। और यहां से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी B की वैल्यू है वो 40 माइनस L हो गई। B की वैल्यू हमारी, हमने B की वैल्यू को भी किसके टर्म में निकाल लिया? हमने B की वैल्यू को भी L के टर्म में निकाल लिया। 40 माइनस L, चौड़ाई बच्चा 40 माइनस L और लंबाई बच्चों L, लंबाई बच्चों L, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल उसने कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 400। क्षेत्रफल बच्चा दिया है, क्षेत्रफल बराबर है बच्चों 400, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बच्चों 400। तो लंबाई कितनी है? L की वैल्यू, लंबाई कितनी है? लंबाई L है इंटू लंबाई L है। चौड़ाई बच्चों L के टर्म में कितनी आ गई? चौड़ाई बच्चों L के टर्म में कितनी आ गई? 40 माइनस L आ गई बराबर बच्चों 400। अब L का, अब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों ये हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर बराबर बच्चों 400। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ये सब उठाकर इधर ले आओ तो बच्चों प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 40L हो जाएगा और प्लस का 400 और इधर जीरो, इधर जीरो। बच्चों यहां पर बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि L की वैल्यू यहां पर निकल सकती है या नहीं? L जो अब तक X होता था वो अब L हो गया वेरिएबल, ठीक है, वो वैल्यू निकल सकती है या नहीं? ठीक है, मतलब ये केस संभव है या नहीं, उसके लिए बच्चों आप क्या करोगे? आप D निकालोगे, D, और D बराबर होता है B स्क्वायर माइनस 4AC और B की वैल्यू यहां पर कितनी हो रही है? माइनस के 40, मतलब माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का मतलब 1 इंटू C का मतलब बच्चों 400। अब बच्चों इधर हो जाएगा ये कितना? इधर हो जाएगा बच्चों ये 40 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा बच्चों 1600। मतलब D की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 0 आ रही है। D की वैल्यू 0 आ रही है का मतलब ये हुआ कि ऐसा संभव है। D की वैल्यू 0 आ रही है का मतलब ये हुआ कि X की वैल्यू निकलकर आएगी और यहां पर L है, मतलब L की वैल्यू निकलकर आएगी। L की वैल्यू निकलकर आएगी मतलब इसके मूल होंगे, मतलब दोनों समान होंगे लेकिन मूल तो होंगे। यहां पर क्या होगा कि दोनों मूल बराबर होंगे लेकिन मूल तो होंगे, तो L की वैल्यू तो यहां पर निकलकर आएगी, ठीक है। तो अब L की वैल्यू निकलकर आएगी, उसके लिए आप स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल कर लोगे। क्या है? निकलकर संभव है, ये तो हम यहीं कह देंगे कि संभव है, संभव है। अगर D का मान माइनस का आता तो हम कहते संभव नहीं है, D का मान प्लस का आएगा तब भी हम कहेंगे संभव है, और D का मान 0 आ जाए तब भी हम कहेंगे संभव है, ठीक है। तो संभव तो है, लेकिन संभव होने के बाद उसने ये कहा है कि ज्ञात भी करना है, ज्ञात भी करना, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात भी करो। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? L स्क्वायर माइनस 40L प्लस
400 बराबर 0। यहां हम क्या कर सकते हैं, इस 400 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जोड़कर उस 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 400 के ऐसे दो फैक्टर कि जोड़ दें तो कितना आ जाए, 20 इंटू 20 400 होता है, दो फैक्टर हो गए, लेकिन जोड़ दें तो कितना आ जाए, 40 आ जाए। तो बच्चों एल स्क्वायर माइनस अपनी जगह, फिर 20 प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज, एल प्लस 400 इक्वल्स टू 0, एल स्क्वायर माइनस का 20 एल माइनस का 20 एल प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहां से एल कॉमन, तो एल माइनस 20 माइनस यहां से 20 कॉमन, तो फिर एल माइनस 20 बराबर 0, और एल माइनस 20 भी कॉमन, तो ब्रैकेट में एल माइनस 20 ही बचेगा बराबर 0, बराबर 0 बच्चे। तो बच्चों यहां से एल का मान कितना निकल आया, एल का मान कितना आ गया, एल माइनस 20 दो बार लिखोगे क्या बात मतलब है, एल माइनस 20 बराबर 0, तो एल बराबर बच्चों कितना आ गया, 20 आ गया। एल की वैल्यू अगर 20 आ गई तो बच्चों इसका मतलब लंबाई कितना हो गई, लंबाई बच्चों इसका मतलब कितनी हुई, लंबाई बच्चों 20 हो गई। और फिर यही तो चौड़ाई है, बी की वैल्यू, चौड़ाई बच्चों 40 माइनस एल, एल की वैल्यू 20, तो फिर बच्चों बी की वैल्यू भी हो गई 20, एल की वैल्यू भी 20 और बी की वैल्यू भी 20 बच्चों, एल की वैल्यू भी 20 और बी की वैल्यू भी 20। तो बच्चों समझ में आया होगा, हमारा ये पूरा चैप्टर और एक्सरसाइज बच्चों पूरी फिनिश हो गई है। अब बच्चों मैं आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जरूर इसके कराऊंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं वो सारे आपको करा दूंगा, और आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में छूटेगा नहीं। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।